शांति बने। विकास कार्य तो तब होंगे जब शांति बनेगी। सबसे जरूरी है कि शांति हो, भाईचारा हो, आपस में प्रेम भाव हो। किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे, अमुक व्यक्ति ने दे रहा है तो सब दे रहे हैं, लेकिन मनीषा आप लोगों के लिए सबके लिए एक है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ निवेदन है ककराय ग्रामवासियों, आप लोगों की मन की भावनाएं हैं वो सारी पूरी होंगी। कि पहली बार हमारी खेतड़ी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कांग्रेस महिला प्रत्याशी विधायक खेतड़ी मनीषा गुज्जर को टिकट मिलते ही ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों से जनसंपर्क करने पहुंची। जनसंपर्क में सर्वप्रथम दिन की शुरुआत मनीषा गुज्जर ने रोजड़ा गांव के हीरामल धाम से आशीर्वाद प्राप्त कर ग्रामीणों से विश्वास शब्दों में वोट मांगती हुई नजर आई। ग्रामीणों द्वारा फूलों की माला भेंटकर आशीर्वाद देकर आश्वस्त करते हुए कहा कि बेटी का सम्मान हमारे लिए गर्व की बात है। एक बेटी ने खेतड़ी की बागडोर को बखूबी रूप से संभाल कर रखा है। जब आज उसे हमारी जरूरत पड़ी है तो हम बेटी को निराश नहीं होने देंगे और भारी वोटों से विजयी बनाकर एक बेटी का सम्मान रखेंगे। वही ग्रामीण महिलाओं द्वारा मनीषा गुज्जर को गले लगाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी कि महिलाओं को सम्मान व पद दोनों से गौरवान्वित करना चाहिए। अब महिलाओं के सम्मान की बारी है। मनीषा गुज्जर ने रोजड़ा, मांदरी, ककराय, रवा, खातीपुरा, गणेशपुरा, शिमला, डोसी, ठाटवाड़ी, मुकंदपुरा, दलोता, दूधवा, लीलू की ढानी, नांगलिया में 10 नवंबर को संपर्क किया। महिलाओं द्वारा चुनरी व शाल ओढ़ाकर व माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। मनीषा गुज्जर ने घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से जनसंपर्क किया। है तो इस क्षेत्र की जनता के लिए मैं तो ये बहुत अच्छा भविष्य मानता हूँ कि जो है बहुत लंबे समय तक मतलब सेवा का टाइम इस क्षेत्रीय क्षेत्र से इनको मिलता रहेगा और हम जितना हो सके तहे दिल से, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मतलब भाव से, मन में भाव देखो, पढ़ो, पिछा की पृष्ठभूमि देखो, सुनो बुजुर्गों से, इनके पिताजी कितने नेक, इनके दादाजी कितने नेक थे, उनके पद चिन्हों पर इनके पिताजी चले। अरे उनसे भी कुछ छोटी मोटी भूल हुई तो ये बच्ची जो है, ये मैं मानता हूं कि ये जो है उनके सही पद चिन्हों पर चलती हुई इस क्षेत्र की सेवा करेगी। मेरा आप सबसे ये निवेदन है। गुरुजी ओम प्रकाश जी, शेर सिंह जी, कृष्णिया जी, सरपंच किताब जी, उपस्थित ग्राम के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मातृशक्ति महिला, आज आपके गांव में मनीषा जी का पहला चुनावी अभियान के अंदर पहला कदम है। जैसे गुरुजी ने बताया, निश्चित रूप से पार्टी ने बहुत सोच समझ करके कोई टिकट का चयन किया है। मनीषा जी ने 9-10 साल तक जिस प्रकार का प्रधान का कार्यक्रम यहाँ संभाला और जिस प्रकार से निष्पक्षतापूर्वक इन्होंने क्षेत्र के अंदर सभी पंचायतों में कार्य किया, मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ी इनकी अहम भूमिका रही है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए एक नौजवान उम्मीदवार की इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए जो आवश्यकता थी, उसकी भरपाई गहलोत साहब ने की है। कांग्रेस शासन में जितना काम इस पूरे राजस्थान में हुआ है, मैं सोचता हूँ कि बहुत सोचनीय बात है और आप लोगों से छुपी हुई भी नहीं है। गरीब तबके के लिए, छोटे व्यक्ति के लिए जितना काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, अब जिस प्रकार से 10 गारंटियाँ भी गहलोत साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने अभी जारी की हैं, उनका भी जगह जगह प्रचार हो रहा है। सरकार आएगी, आप लोगों को उनकी भी सौगात मिलेगी। वैसे भी चाहे पेंशन हो, अनाज खाद्य सुरक्षा का काम हो, जो भी काम हुए हैं, तो सभी इस सरकार के अंदर, कांग्रेस शासन के अंदर गरीब क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी सेवाएं देने का काम किया है। निश्चित रूप से मैं मनीषा जी के लिए कहना चाहूँगा
इस क्षेत्र के लिए, इस शांति प्रिय क्षेत्र रखने के लिए और विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति की ज़रूरत थी उसका चयन करके आप लोगों के बीच में मनीषा को भेजा है। और सबसे बड़ी बात एक और है, आज तक के इतिहास में गुरुजी प्रथम बार कोई उम्मीदवार महिला इस क्षेत्र को मिली है। महिलाओं के अंदर इनका जितना भाव और जितना प्रेम भाव रहा है, निश्चित रूप से सभी जगह इनका भारी स्वागत हो रहा है। और मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छे वोटों से, अच्छे मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी यहां से जीत के जाएगा और आप लोगों की उम्मीद के ऊपर खरा उतरेगा। जब इससे आप लोगों ने जितना भाव पूर्वक यहाँ इनको सम्मान दिया है, इतनी महिलाएं भी यहाँ इकट्ठी हुई हैं। और आप लोगों से, नौजवानों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के हम उम्र की जो उम्मीदवार है, आपकी बहन है, तो इसके लिए आप जितना तन मन से जितना मदद कर सकते हैं, मौका है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। इसलिए आप लोग पूरे तहे दिल से इनको आशीर्वाद दें, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके वोटों के अंदर जितनी मदद कर सकते हो उतनी करनी चाहिए। आपके पंचायत में मैं सोचता हूँ कि बुद्धिजीवियों का ये गांव है और बहुत ही अच्छे समझदार व्यक्ति हैं। अपन लोग बहक करके अगर किसी अलग मार्ग पे चले जाएंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरा तो हाथ जोड़ करके आप लोग से यही निवेदन है कि जितनी संख्या के अंदर आप लोग मदद कर सकते हैं उतनी संख्या के अंदर मदद करें, जितना कुछ कर सकते हैं वो करें और मनीषा को जिता करके विधानसभा में भेजें। जय भारत, जय हिंद। का उद्देश्य तो आप सभी को मालूम ही है। चुनावों के लिए प्रधान जी मनीषा अपनी बेटी बहन आई हुई अपने पास। तो हमारा गांव तो मतलब कई सालों से कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक बहुमत से मतलब जिताता आ रहा है और इनका तो इतिहास ही अलग है। इनके दादाजी के समय से, पिताजी के समय से बेदाग छवि आदमी है ये। और इनको तो एक बार काम का मौका मिलना चाहिए, काम की मतलब फरमाइश होनी चाहिए। काम इन्होंने कभी मतलब किसी के पीछे नहीं हटाए। तो इनको जो है मेरी तरफ से यही कहूँगा कि अपना गांव एकजुट होकर भारी बहुमत से इनको अधिक से अधिक मतों से जिताए और खूब काम में इनको लो। जो भी विकास कार्य है इनके काम में आपके पीछे नहीं हटेंगे, ये इनका वादा है। और गांव मांदरी की भी विश्वास है कि मतलब गांव में काम ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की मतलब चेष्टा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय ठाकुर जी महाराज की। जी, आदरणीय पूर्व प्रधान मदन लाल जी, आदरणीय सरपंच साहब प्रभु जी, आदरणीय शीशराम जी, आदरणीय शोचन जी और उपस्थित सम्मानित मंच, आदरणीय हमारी महिला सरपंच आदरणीय श्रीमती किताब जी और उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गगण, महिला शक्ति और युवा भाइयों, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर, कल शाम को ही पता चला था और आदरणीय हमारी सरपंच साहिबा के साथ मिलकर महिलाओं ने भी और युवाओं ने भी जो स्वागत सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी आभारी हूँ। कांग्रेस का ये मांदरी गांव गढ़ हुआ करता है। मैं तो सब लोगों के पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और सब लोगों से यही अपील करती हूँ कि समय का अभाव है, कोई क्षणिक गलतियां भी मुझसे रही होंगी या मैं ना मिल पाऊँ आप लोगों से, लेकिन आपकी ये बेटी आपको विश्वास दिलाती है कि आने वाले समय में आपके बीच रही थी। पिछले 9 साल से जब जब भी आप लोगों ने इस ग्राम पंचायत में बुलाया मैं आई और जो भी आप लोगों ने विकास के कार्य के लिए कहा वो सब मैंने अपनी पंचायत समिति के माध्यम से करवाए। अब बात यह है कि विकास के कार्य देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस के टाइम में कार्य हुए हैं वो सबसे ज़्यादा मांदरी को बहुत बड़ी सौगातें सरकार ने दी हुई हैं। आज मांदरी बिल्कुल विकसित गाँव की श्रेणी में आता है, जहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई है, हॉस्पिटल है, स्कूल अच्छे हैं। लेकिन मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि जो कड़ी पहले स्थापित थी उसमें 19 नहीं 21 करने की कोशिश करूँगी मैं। और इतना विश्वास दिलाती हूँ कि सब लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे। भाईचारे का भाव बढ़ाने का एक ध्येय मैंने लिया हुआ है कि खेतड़ी में शांति बने। विकास कार्य तो तब होंगे जब शांति बनेगी। सबसे जरूरी है कि शांति हो, भाईचारा हो, आपस में प्रेम भाव हो। उसके बाद विकास के कार्य 8 साल में आप सब मेरे को जानते हो, मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ आप लोगों के लिए। मैंने भरपूर ये प्रयास किया कि मैं सब लोगों को साथ लेके चलूं।
सीट पे बैठकर मैंने कभी कोई पार्टियों को नहीं देखा कि कौन किस पार्टी से आता है। सिर्फ इतना देखा कि इनको जरूरत है और मैं पद पे हूं तो मैं पद के साथ न्याय करूं। लेकिन अगर आप लोगों का यहाँ से भरपूर सहयोग मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी कि आज भी लोग विकास को मानते हैं। वरना अभी कोई आए, सब प्रत्याशी तो बहुत सारे आते हैं, देखो अपनी अपनी आकांक्षाएं, अपनी अपनी अपेक्षाएं और खुद करवाना क्या क्या करवाना चाहते हो सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो विकास के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है, अगर आप उन लोगों पे विश्वास नहीं करोगे तो आगे विकास करवाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होएगा। उन लोगों को लगेगा कि लोग विकास को तो पूछते ही नहीं है, बस भाषणों को पूछते हैं और भाई वो झूठी घोषणाएं करके जाते हैं उनको पूछते हैं। इसलिए मेरा तो निवेदन आप लोगों से ये है, विशेष तौर पे महिलाओं से निवेदन है कि बाबा और ही चाचा ताऊ फिर भी कतिन भाई कोई दबा ले जाए रिश्तेदारा का प्रेशर में, पण ते मन मानियो तारो वोट तो मैं नहीं जानू चाहिए, क्योंकि पहली बार अगर कोई महिला प्रत्याशी आई है, बेटी का अपमान हो जाएगा, बेटी का अपमान मत होने देना। एक निवेदन है आप लोगों से। आज कांग्रेस प्रत्याशी हमारी बहन मनीषा प्रधान जी, पूर्व प्रधान मदन लाल जी गुर्जर, एसपी यादव जी, समस्त मेरे गांव के परिवार के सदस्य, माताएं, बहनों, मैं तो आपको एक ही शब्द कहना चाहता हूं कि पहली बार हमारी खेतड़ी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। एक साफ सुथरी छवि का नेता और दूसरी महिला प्रत्याशी, पहली बार महिला प्रत्याशी खेतड़ी को मिला है और वो भी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। आपको पता है यहाँ खेतड़ी के अंदर उतार चढ़ाव हर जगह होता रहता है। मैं इस गांव में आया, मेरा गांव समझ के आया। अगर मनीषा प्रधान जी को एमएलए बनाते हो तो ये दोबारा आपके पास शिकायत नहीं आएगी। और मैं तो आपसे बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये गुमराह न होए, क्योंकि एक हमारी कास्ट ऐसी है। अन्य कास्ट में आप जाके देखो, नौरंगपुरा से और बड़ाऊ जसरापुर तक आ जाओ आप, ये क्या है, गांव में भ्रम फैलाते हैं कि गुजर वहां गए वहां गए, गुजर ही है। दोनों टिकट तो इनके पास ये है कि परिवार में आप देखो 8 साल का कार्यकाल है प्रधान जी का। आप कोई भी, मैं सरपंच का 3 साल हो गई मेरे को, कोई भी प्रधान जी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, चाहे वो बीजेपी का सरपंच है चाहे कांग्रेस का है। आज तक कोई अल्सान नहीं है इस प्रत्याशी के ऊपर। तो आप, मैं तो बार बार आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, माताओं बहनों से निवेदन करता हूं, रवा गांव से आप जिता के भेजिए, अन्य गांवों से सब जिता के ये भेजेंगे और हमारी मनीषा प्रधान नेक्स्ट एमएलए खेतड़ी के होंगे। धन्यवाद। आदरणीय रवा गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति महिला, आज आपके गांव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मनीषा जी प्रधान वोट के लिए अपील करने के लिए आई हैं। जैसे सरपंच साहब बता रहे थे, इस रवा गांव में बुद्धिजीवियों का गांव है और निर्णय लेने की क्षमता भी इस गांव में है। यहाँ का संदेश पूरी तहसील में, विधानसभा में जाता है, वो व्यक्ति विजय भी हासिल करता है। और पहली बार वोट मांगने के लिए सबसे पहले मनीषा आपके गांव में इसीलिए आई है। मैं सोचता हूँ कि खेतड़ी के इतिहास में, आज तक के इतिहास में कोई महिला प्रत्याशी उम्मीदवार आज तक नहीं बन के आई, और ये पहली बार विधायक के लिए महिला प्रत्याशी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आप लोगों के बीच में भेजा है, आप लोगों के विश्वास पे भेजा है कि कांग्रेस ने इस क्षेत्र के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। गरीबों की काफ़ी सेवा की है, चाहे वो इलाज से ले लें, खाद्य सुरक्षा का ले लें, यहाँ तक कि गोबर भी 2 रुपये किलो के रूप में सरकार मांगने के लिए, लेने के लिए जगह जगह घूमेगी। तो मैं सोचता हूँ किसान के लिए इससे बड़ा कोई काम करने वाला और इस गाँव क्षेत्र की सेवा करने के लिए कांग्रेस ने कोई कमी नहीं रखी अपने क्षेत्र में। इसलिए कांग्रेस की प्रत्याशी है, आप लोगों से मिली हुई है, 2 बार प्रधान रही है। मालाराम जी भी आपसे छुपे हुए नहीं थे, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति। उनकी पोती दाताराम जी ने भी एमएलए का चुनाव लड़ा, वो भी आपके लोगों के बीच में रहे। तो मेरा तो हाथ जोड़ करके यही निवेदन है आप लोगों से कि समय परिवर्तनशील है, इसलिए आप लोग भी इस वातावरण में ढलने की पूरी कोशिश करें। और मैं सोचता हूं कि बेटी के लिए कहते हैं ना, वो कन्यादान और मतदान
ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत बड़ी यज्ञ की आहुति है। धन महिला शक्ति को विशेष तौर पे मैं प्रणाम करती हूँ कि आपने आज धनतेरस पे बहुत सारा काम आ, लेकिन फिर भी ते सारी जनी इकट्ठी और सम्मान दियो। आप सबको मेरा राम राम। आदरणीय कूड़ाराम जी हम सबके बीच में सबसे बुजुर्ग हैं, सम्मानित मंच आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय सरपंच फोरम के अध्यक्ष प्रकाश जी, आदरणीय एसपी यादव साहब, आदरणीय हमारे शीशराम जी, आदरणीय जले सिंह भाई साहब और उपस्थित सम्मानित मंच आदरणीय दुलीचंद जी और आप सब उपस्थित सम्मानित मंच और सब लोग गांव के बड़े बुजुर्गगण। सारा नाम कौन ले पाऊंगी लेकिन वो खातिर माफी चाहूँ। आप सब मेरे सब लोग परिचित हैं और सब लोग मेरे लिए सम्माननीय है। आप लोगों ने सिर्फ मिलने का एक छोटा सा प्रोग्राम था, मैंने सोचा था मैं को भाई कोई रूस रहा हूँगा वरना मना लेंगा और बाबा और कन गणों सारो आशीर्वाद लेकर। और आज क्योंकि प्रोग्राम की रूपरेखा तो ये थी कि गांव में एक विशेष प्रोग्राम बड़ा बाद में होना ही है, आज सिर्फ एक बार मिलना था ताकि ये ना हो कि अभी तक गांव में आए ही नहीं। लेकिन इस कार्यक्रम को भी आपने बहुत भव्य बनाया है, मैं आप सबको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।